फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन लिखना तो आ जाता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उसको बैलेंस करना। और जब तक एक रिएक्शन बैलेंस नहीं होती तब तक वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं कही जाती। तो आज हम इसको बैलेंस करने का तरीका सीखेंगे। एक केमिकल इक्वेशन दो तरह से बैलेंस की जा सकती है, एक टेबुलर फॉर्म होता है और दूसरा हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। आज इस वीडियो में हम टेबुलर फॉर्म सीखेंगे, छोटी छोटी केमिकल इक्वेशंस को पहले बैलेंस करना सीखेंगे। जब हमें वो अच्छी तरह से आने लगेंगी उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। तो चलते हैं आज की केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। एक रिएक्शन लिखी मैंने, H2 plus O2 gives H2O। अब बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, जितने इंडिविजुअल एटम लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये जो पार्ट है रिएक्टेंट पार्ट कहलाता है, ये पार्ट प्रोडक्ट पार्ट होता है। जितने एटम्स इंडिविजुअल एटम्स रिएक्टेंट साइड में ही उतने ही इंडिविजुअल एटम्स प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, तो रिएक्शन बैलेंस होती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ H2 दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन। जो भी नंबर राइट साइड में लिखा होता है वो उस पर्टिकुलर एक एलिमेंट के साथ रहता है। जैसे यहाँ O2 तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ क्या लिखा है H2O, हाइड्रोजन 2 है बट ऑक्सीजन कितना है 1 है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो ये रिएक्शन अभी अनबैलेंस। इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, बैलेंस करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में 3 कॉलम बना लीजिए। पहला कॉलम एलिमेंट्स, दूसरा बनाएं LHS और तीसरा बनाएं RHS। एलिमेंट हमारे पास इस कंप्लीट टेबल में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2O में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही है, तो आपके पास एलिमेंट कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। LHS यानी रिएक्टेंट पार्ट, रिएक्टेंट पार्ट में ये एटम्स कितने कितने, हाइड्रोजन H कितना लिखा है 2, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन O2 लिखा है, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। RHS में देखिए यहाँ पर कितना लिखा है H2O, तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 एंड ऑक्सीजन है 1। जब आपके पास इस टेबल में ऑल LHS और RHS के इक्वल हो जाए तो हम रिएक्शन को बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। बट यहाँ पर आप देख रहे हो ऑक्सीजन इक्वल नहीं है, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम हमेशा किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वी ऑलवेज मल्टीप्लाई एनी होल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़कर आप किसी भी होल नंबर से सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन कुछ नहीं, सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से। तो अब यदि मुझे 1 को 2 बनाना है, तो 1 को 2 बनाने के लिए इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 1 जा 2। तो अब ये मैंने 2 का मल्टीप्लाई कहाँ किया, RHS के ऑक्सीजन साइड। तो मैं अपनी इक्वेशन में देखूँ RHS का ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है, यहाँ वाटर के इधर। तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा से क्या लिख सकती हूँ, H2 plus O2 2H2O। यहाँ आपने देखा, यहाँ आपने RHS के ऑक्सीजन में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ऑक्सीजन हमारे यहाँ आ रहा था। तो हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि ये H2 और ऑक्सीजन में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो आप ऐसा कर, ये रॉन्ग है। कभी भी हम राइट साइड में किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यदि आप सोचें कि आप बीच में मल्टीप्लाई कर दें, H2 ये लिखा है और ऑक्सीजन में करना है तो आप इधर 2O कर दें, तो ये भी रॉन्ग है। इस तरह से किसी कंपाउंड के बीच में भी हम कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ उस कंपाउंड के फ्रंट में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आएगा 2H2। अब आगे यदि किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, जो भी कंपाउंड है उसके सारे एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई होता है। तो अब यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4। अब हाइड्रोजन आपके पास RHS में 4 हो गया है और ऑक्सीजन कितना है 2 1 जा 2। अब यहाँ ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया। हाइड्रोजन LHS में आपको कितना करना पड़ेगा 4। 2 को 4 करने के लिए आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो
2 जा 4 हो जाएगा। यानी आपने कहा किया LHS में हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई, तो LHS में हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई तो ये हो गया 2H2 2O2 और 2H2। यहाँ आप देख रहे हो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 2 जा 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 4 4 2 2। अब आपकी ये जो रिएक्शन है ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्लियर है, समझ में आया? वन बाय वन हम एक एक एलिमेंट को बैलेंस करेंगे और एट लास्ट आप देखेंगे कि आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाए। कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ N2 plus H2 gives NH3। यहाँ भी आप टेबल बना लें। आपको टेबल में क्या लिखना है? पहले एलिमेंट्स क्या क्या है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। LHS साइड नाइट्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। RHS में देखिए नाइट्रोजन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है आपके पास? 3। यानी नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। आप 1 बाय 1 बैलेंस करें। आप क्या दिख रहे हैं? LHS में नाइट्रोजन 2 है तो आपको RHS में भी 2 करना है। सिंपली आप 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 2 आ जाएगा। यानी आपने कहाँ किया? RHS नाइट्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई। RHS नाइट्रोजन कहाँ है? यहाँ। यानी ये जो NH3 वाला पोर्शन है जिसे अमोनिया बोलते हैं, तो आप इस 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करोगे? इन फ्रंट ऑफ LH। तो आपके पास अब ये किस तरह से हो जाएगी? N2 plus H2 2NH। जब आपने ऐसे लिखा तो N तो 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन कितनी हो गई? 3 2 जा 6। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो आपके पास कितना होता है? 2 3 जा 6 होता है। तो आप क्या करोगे? 3 का मल्टीप्लाई करोगे LHS के हाइड्रोजन। LHS का हाइड्रोजन कौन सा है? ये वाला। इसमें क्या करना है आपको? 3 से मल्टीप्लाई। तो अब आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी? N2 plus 3H2 gives 2NH3। अब आप देख रहे हो ये बैलेंस है। 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई। क्लियर है? इस तरह से आप रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। ये आपकी रिएक्शन बैलेंसिंग है। नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट और इक्वेशंस करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हम C plus O2 gives CO। एलिमेंट्स क्या है आपके पास? कार्बन एंड ऑक्सीजन, LHS एंड RHS। LHS में कार्बन कितना है? 1। यदि आगे पीछे कोई नंबर नहीं लिखा तो वो 1 है। ऑक्सीजन 2। हियर RHS कार्बन 1 ऑक्सीजन 1। अब यहाँ कार्बन तो 1 1 बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना करना है आपको? RHS में 2। ऑक्सीजन 2 करना है, दैट मीन्स आप मल्टीप्लाई करोगे 2 का तो 2 बन जा 2 हो जाएगा। आपने कहाँ किया? RHS ऑक्सीजन। RHS ऑक्सीजन यहाँ आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे इधर तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? C plus O2 gives 2CO। 2CO किया तो C भी कितने हो गए आपके पास? 2 और O भी कितना हो गया? 2। अब यहाँ तो C 2 हो गया, यहाँ 1 है तो आप फिर क्या करोगे? यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर यानी LHS के कार्बन, LHS का कार्बन इधर है, क्या किया है आपने? 2 का मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया? 2C plus O2 प्लस इक्वल 2C। यानी C कितना हो गया? 2, यहाँ भी हो गया 2, यहाँ O कितना हो गया? 2, यहाँ भी हो गया 2।
आपकी रिएक्शन हो गई है यहाँ बैलेंस। ठीक है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। एक और मेथड आती है जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, जिस मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग।